वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन की इकाई और मध्य भारत में कैंसर उपचार के क्षेत्र में अग्रणी बालको मेडिकल सेंटर ने अपने तीसरे छत्तीसगढ़ कैंसर कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव में 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कैंसर विशेषज्ञ और 1200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें ऑन्कोलॉजिस्ट, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता और शोधकर्ता शामिल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर उपचार को सुलभ, मरीजों के परिणामों में सुधार और शोध को आगे बढ़ाना था। कैंसर कॉन्क्लेव के इस वर्ष का थीम ड्राइविंग कॉमन सेंस ऑन्कोलॉजी, मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनिटोयूरिनरी एंड लंग कैंसर पर आधारित था। इसका उद्देश्य बेहतर इलाज परिणामों के लिए बहु विशेषज्ञ सहयोग के महत्व को बढ़ावा देना है। ई कैंसर, टाटा मेमोरियल सेंटर और नेशनल कैंसर ग्रिड के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव में 20 से अधिक विशेषज्ञ पैनल चर्चाएं हुईं। देखिए, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य था कि जो हमारी रिसर्च है वो हम दुनिया को दिखाएं कि ये रिसर्च इंडिया में हो रही है। सो जो पेपर प्रेजेंटेशंस हैं वो हैदराबाद से, बॉम्बे से, दिल्ली से, हर जगह से रिसर्च आई है। और हमने सीखा भी है, जैसे प्रोटोकॉल डेवलपमेंट वर्कशॉप में हमने एक प्रोटोकॉल देखा है कि जो मुंह का सलाइवा होता है, आपका थूक, उसी के थ्रू क्या हम डायग्नोज कर सकते हैं कि मुंह का कैंसर है या नहीं है अर्ली स्टेज में, स्टेज 0 में। तो वो रिसर्च हमारा बहुत मन है कि उसको, एम्बिशन है कि उसको शुरू किया जाए। और अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया हुआ है, स्वस्थ नारी सशक्त प्रदेश, क्योंकि स्वस्थ नारी से स्वस्थ परिवार, स्वस्थ प्रदेश, स्वस्थ देश होता है, तो विकसित भारत। तो उसको देखते हुए भी हमने एक विमेन फॉर ऑन्कोलॉजी इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें करीब 60 कैंसर स्पेशलिस्ट जो लेडीज हैं उन्होंने मिलके आपस में जिरह करी, और हमने ये विमेन फॉर ऑन्कोलॉजी ग्रुप भी लॉन्च किया है। देखिए, कई बार स्टमक का मतलब पेट का कैंसर, आप घर जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, आपको या दस्त हो रहे हैं, कब्ज हो रहा है, तो आपको स्टूल में खून जा रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, खून जाना कहीं से भी रेड फ्लैग है। अगर आपके यूरिन में ब्लड है, नाक से खून जा रहा है, मुंह से खून जा रहा है, अगर आपके महीने बंद हो गए हैं, लेडी के 50 साल की, 60 साल की हैं और सडनली उनको नीचे से ब्लीडिंग शुरू हो गया है, तो ये एक रेड फ्लैग है। कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिसके बारे में आपको लोगों को बताना है। ब्लड आना, आपका वजन गिर रहा है बेमतलब, और वजन गिर रहा है तो वो आपको डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है, थायराइड की वजह से भी हो सकता है, पर कैंसर की वजह से भी हो सकता है। कहीं पे भी आपको गांठ है, चाहे वो स्तन में हो, चाहे गले में हो, अगर दर्द नहीं कर रही है, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे दर्द नहीं कर रही, डॉक्टर के पास ना जाऊं, आपको जाके जांच करानी है। आपको खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है, आपको मुंह में छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, आपको जाके जो भी चीज आपको दवाइयों से 4 से 6 हफ्ते में ठीक नहीं होती है, आपको जाके दिखाना है। तो ये लक्षण होते हैं कैंसर के, वार्निंग साइंस बोलते हैं इसको हम। कि हम, जैसे मैंने बोला, नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, और कई बार हमारे मरीज किसी स्कीम में फिट नहीं होते हैं। कई मरीज आते हैं, उनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं होता है, तो हम उनका आयुष्मान कार्ड भी बनवाते हैं। और कई बार वो आयुष्मान में फिट नहीं होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, या जैसे फार्मर्स हैं, वो उनके पास मतलब सारे पैसे खर्च करके आते हैं कई बार वो प्राइवेट सेंटर्स में, और उनके पास पैसे नहीं होते हैं और ना आयुष्मान कार्ड होता है। तो हम इंडियन कैंसर सोसाइटी को अप्लाई करते हैं, नरगिस दत्त फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं। हमारा खुद का बीएमसी चैरिटेबल फंड है, उसमें इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो पहले हम दूसरे फंड्स में अप्लाई करते हैं। अगर हमको वहां से मिल जाता है तो पेशेंट का इलाज करते हैं, नहीं तो बीएमसी चैरिटेबल फंड से अप्लाई करते हैं। एक पेशेंट था जिसके लिए हमको 3 लाख की जरूरत थी और हमारे फंड में बहुत कम पैसे थे, तो हमने उसके लिए वो करते हैं ना, कीटो फंडिंग, कुछ मतलब क्राउड फंडिंग होती है, वो करा। पर लेकिन पेशेंट को इलाज कराया, पेशेंट का इलाज नहीं रुकने दिया। देखिए, कैंसर ऐसी बीमारी है, आप फंड का वेट नहीं कर सकते, क्यों आप फंड का वेट करेंगे तो पेशेंट ही खत्म हो जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी किसी तरह से पेशेंट का बेस्ट से बेस्ट इलाज करें। मेरा नाम है डॉक्टर भावना सिरोही, मैं बालको मेडिकल सेंटर की डायरेक्टर हूँ। और दूसरी बात है ना, पेशेंट का इलाज ही नहीं, उनका रहना, खाना, पीना, ट्रैवल,
इसमें भी हम पूरी मदद करते हैं। हमारी सुख सराय है, जब मैं आई 37 बेड्स थे, अब 100 से ऊपर बेड्स हैं और वो ज़्यादातर 100% ऑक्यूपाइड रहती है। आज कुछ पेशेंट्स आए हैं, आयुष पेशेंट्स आए हैं बहुत दूर जगह से, पर लेकिन आयुष्मान का पोर्टल जैसे काम नहीं करता है कई बार, और वापस भेजने के बजाय हम उनको सुखसराय में ठहराते हैं। अगर कोई पेशेंट एक बार भी बोल दे कि उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस है, तो उनका रहने का, खाने पीने का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। कई बार 25 रुपए का लेते हैं पर डे, पर हम वो भी हटा देते हैं अगर पेशेंट एक बार भी बोले कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली पेशेंट्स इतने खुददार होते हैं, मैंने देखा है छत्तीसगढ़ में, कि वो बोलते ही नहीं हैं। वो बोलते ही नहीं, हमारे पास 2000 रुपए आप ये ले लीजिए। हमें बोलना पड़ता है कि नहीं, आप वापस जाने के लिए रखिए और अगली बार आएँगे। तो ये एक गिव एंड टेक है। हमारा उद्देश्य यही है कि पेशेंट की मदद हो, वो ठीक हो जाएँ। 6 महीने का इलाज है, 3 महीने का इलाज है। जब पेशेंट का इलाज खत्म होता है, तो जितनी खुशी मुझे पर्सनली मिलती है, उतनी खुशी और कोई चीज़ नहीं देती है, कि बिना भर्ती करे अपना घर से ही उन्होंने अपना इलाज करा लिया और रायपुर में रह